देखिए ध्यान से, फटाफट देखिए जल्दी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस के बारे में। देखिए कैपेसिटेंस हम बता चुके थे, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या होता है? सिंपल कुछ नहीं है, एक डिवाइस होता है बेसिकली, जो क्या करता है, किसी भी चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। जैसे देखिए बेसिकली ये क्या है, बैटरीज है, दिखा दे रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये सब बैटरीज है बेसिकली, ठीक है। ये बैटरी क्या करता है? बैटरी एक प्रकार की भी क्या है, चार्ज को स्टोर करने का काम करता है, यही ना होता है बेसिकली, ठीक है। ध्यान दो, बैठ जाओ आराम से। देखो सबसे पहले बैटरी क्या करता है, बैटरी में हम लोग क्या करते हैं, चार्ज को स्टोर करते हैं, ठीक है। चार्ज स्टोर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद जब इसको खर्च कर लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, फिर इसको फेंक देना पड़ता है, यही ना होता है बेसिकली। सारा बैटरी का काम यही है। घड़ी में लगने वाला बैटरी क्या करता है, यही करता है, कुछ भी अलग नहीं काम करता है। घड़ी में बैटरी वाला जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें केमिकल रहता है बेसिकली, ठीक है ना। उस केमिकल के माध्यम से वो बैटरी क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाता है यहाँ से वहां, बस इतना ही काम है ना उसका। फिर कुछ समय बाद उसका एक्सपायरी आ जाता है, वो खत्म हो जाता है, सेम टू सेम। उसी तरह ये सब बैटरीज होते हैं, इसको बेसिकली ड्राई सेल बोला जाता है, ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन पॉइंट हम समझाना चाह रहे हैं, ये एक तरह का मान लो कैपेसिटर, मेरे पास है नहीं लेकिन हम दिखा देते हैं, ठीक है। एक कैपेसिटर होता है बेसिकली, ठीक है। कैपेसिटर देखोगे जो हम बताए थे, फैन वगैरह में लगने वाला कैपेसिटर होता है, ठीक है। कैपेसिटर के अंदर प्लेट रहता है। प्लेट क्या करता है बेसिकली, प्लेट का काम कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है, उसमें चार्ज आएगा, वो स्टोर करेगा, ट्रांसफर करेगा, आएगा, स्टोर करेगा, ट्रांसफर करेगा, बस इतना काम करता है। और ये प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन उससे चलते 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 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से वो प्लेट क्या होता है, घसटा जाता है, यानी कि जो है ना पूरा खराब हो जाएगा, घिस के खराब हो जाएगा, जिससे क्या होता है, कैपेसिटर पुराना होने लगेगा और प्लेट पुराना होने लगेगा। फिर टाइम टू टाइम क्या होगा बोलो, उसको चेंज करना पड़ता है, ठीक है ना। यही सब रीजन होता है, बाकी और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसी तरीके से हम लोग पढ़ने वाले यहाँ पर है कैपेसिटेंस इन पैरेलल। पैरेलल में यानी कि ये देखो ध्यान से, पैरेलल का मतलब क्या होता है, आमने सामने। इस ये कैपेसिटेंस है, इसके सामने कौन है, ये है, इसके सामने कौन है, ये है, यानी कि तीनों एक दूसरे के क्या है, आमने सामने है। कल जो हम लोग पढ़े थे उसका नाम क्या है, सीरीज। सीरीज में क्या, ये है, ये और ये, ठीक है। यहाँ चार्ज दोगे, इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर इसके पास, फिर इसके पास, यहाँ से कहाँ से जाएगा, टू में चल जाएगा। ये हुआ सीरीज में, ये हुआ पैरेलल में, ठीक है। पैरेलल और सीरीज में दोनों कुछ डिफरेंस नहीं है बेसिकली, बस एक ही चीज समझना है कि यहाँ से ट्रांसफर होकर के इधर इधर आ रहा है और यहाँ पर ऊपर से नीचे ट्रांसफर होगा बेसिकली, और कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं होता है। सो प्लीज फोकस ऑन द टॉपिक, ध्यान दीजिएगा। फिर इसका बहुत अच्छा, ये सारा टॉपिक जो आता है ना, ये सब लॉन्ग थ्योरी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का डायरेक्ट मिलता है, 3 मार्क्स का डायरेक्ट मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, द कैपेसिटर आर सेड टू बी, ध्यान दीजिएगा, कैपेसिटर को हम लोग कहा जाता है सेड टू बी कनेक्टेड, ठीक है। उसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर बेसिकली, ठीक है। कनेक्टेड क्या, पैरेलल बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट ए एंड बी दिख रहा है, इन 2 पॉइंट के बीच हम ये सारे कैपेसिटेंस को या जो है कंडक्टर को बेसिकली हम लोग यहाँ पर लगा दिए हैं, ठीक है। इफ वी कैन प्रोसीड फ्रॉम 1 पॉइंट, हमेशा देखोगे शुरुआत यहाँ पर भी क्या किए थे, प्लस कुछ चार्ज दिए थे, पहला वाला एक को, फिर उसके बाद ट्रांसफर होता है बाय इंडक्शन मेथड। यहाँ पर भी तो सेम होगा ना, पहले एक को चार्ज दोगे, लेकिन यहाँ इंडक्शन काम नहीं करेगा, समझा ध्यान से, ठीक है। टू द अदर डिफरेंट पाथ, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग 3 पाथ है यहाँ पे। अगर तुम एक को चार्ज यहाँ प्रोवाइड करो, मतलब इस जगह पर, ठीक है, यहाँ से चार्ज तुम दे रहे हो ना, प्लस चार्ज दिख रहा है यहाँ पर, प्लस चार्ज मैंने प्लस क्यू, यहाँ पर चार्ज तुम जब सप्लाई कर रहे हो बेसिकली, तो यहाँ पर सप्लाई करने के बाद यहाँ से जा रहा है चार्ज, यहाँ जा रहा है, लेकिन यहाँ 1, 2 और 3 भाग में बट रहा है, 3 रास्ते में बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, Q1 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, Q2 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, Q3 बोलेंगे। पहला वाला को मिलेगा Q1, दूसरा वाला Q2, तीसरा वाला Q3, याद रहेगा। पहला का Q1, Q2, Q3, Q1, Q1, Q2, याद रहेगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें चार्ज मिलेगा, सेम कहानी, इंडक्शन होकर के इसके पास जाएगा। तो पहले याद रखेंगे, नियर वाले में क्या होता है, अपोजिट, और फार वाले में क्या होता है, सेम टू सेम। यानी कि याद रखिएगा, अगर प्लस है तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस डेवलप हो जाएगा। फिर ये इसके माध्यम से यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से अर्थिंग में चल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरा कहानी देखिए ध्यान से, फिर इसमें Q1, Q2 देंगे ना, ध्यान दीजिए, मान के चलो 100 कूलम दे रहे हो भाई, या 60 कूलम दे रहे हो, कितना कूलम दे रहे हो, 60 कूलम बेसिकली, 60 कूलम दे तो 20 कूलम यहाँ जाएगा, 20 कूलम यहाँ जाएगा, 20 कूलम यहाँ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये सब तो ट्रांसफर होगा ना, 3 भाग में बढ़ जाएगा, नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, 3 रास्ते में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 20 कूलम दिए तो इसके पास जाएगा, तो नियर वाले पे क्या होगा, इंडक्शन मेथड से नेगेटिव, फार में क्या होगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव डेवलप होकर के फिर कहाँ चल जाएगा, नीचे, फिर से ये प्लस, फिर माइनस, फिर यहाँ पर चल के क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। बस हमको ये तो समझ गया थ्योरी क्या है, बस इसको कैलकुलेशन मेथड से इसको हम लोग को क्या प्रूफ करना है, इसको हम लोग को फॉर्मूला प्रूफ करके बता देना है, और इस पर भर भर के न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। अच्छा,
सीरीज और पैरेलल का एप्लीकेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे। बड़ा बड़ा मैंने इसमें जो बड़ा बड़ा ऐसे ऐसे दे देगा ना, ऐसे बॉक्स बना के बक्सा बना करके ऐसे दे देगा, यहाँ एगो कैपेसिटेंस यहाँ 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 ऐसे कर करके दे देगा, क्योंकि ऐसे जहां रहेगा मतलब समझ जाना वो सिंबल किसका है, सिंबल ऑफ, ठीक है ना, ऑफ कैपेसिटेंस, सिंबल ऑफ सी, यानी कि कैपेसिटेंस का सिंबल होता है, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल हम लोग बचपन में पढ़े, ये वाला होता है, ठीक है ना। उसी तरीके से क्या होता है, कैपेसिटेंस का सिंबल मिलेगा, तो ऐसे आपको न्यूमेरिकल मिलने वाला है, ठीक है। हम लोग न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, फिलहाल तो अभी देखिए यहाँ पर समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग फॉर्मुलेशन पर काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी कितना होगा भैया जी, Q1 C1 C2 और C3 कनेक्टेड इन क्या बोलो, पैरेलल दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द क्या कॉम्बिनेशन, V क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ध्यान दीजिएगा हम बोल चुके थे सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ 2 पॉइंट के बीच ही सब काम हो रहा है, लेकिन कल वाले में V1 था, V2 था और क्या था, V3। हम बोले थे यहाँ पर क्या होगा, 10 गो नहीं होगा, एक ही जो होगा, तो क्या होगा बोलो, लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, पूरे कॉम्बिनेशन में कितना होगा, V होगा, ठीक है ना। एज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 कंडेंसर यानी कि कैपेसिटर इच सेम, सब में क्या होगा, सेम। देखो इसमें भी V है, इसमें भी क्या है, V है, इसमें भी क्या है, V है। क्या तीनों अलग है, नहीं, लेकिन सीरीज में क्या था, V1 V2 V3, यहाँ क्या होगा, V V V, ठीक है, कोई दिक्कत। Therefore, charge on the जो भी चार्ज ऑन देम will be different। हमेशा देखो, अगर जब ये याद रखोगे, जब पोटेंशियल अलग तो चार्ज सेम, जब पोटेंशियल सेम तो चार्ज डिफरेंट, याद रहेगा, सेम टू सेम। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंट यानी कि चार्ज सेम होगा, पैरेलल में पोटेंशियल सेम, चार्ज डिफरेंट होगा। देखो पोटेंशियल V लेकिन चार्ज क्या है, Q1 Q2 Q3। यहाँ क्या था, Q चार्ज था लेकिन पोटेंशियल क्या था, V1 V2 V3, याद रहेगा, मार्क माय वर्ड्स, ओके, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए से Q1 Q2 एंड Q3 आर द चार्जेस, जो कि हम बता चुके हैं। आएगा, आने के बाद ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला हम लोग वही रटा फॉर्मूला हम लोग के पास है, ठीक है। कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, C = Q by में भी, कोई दिक्कत, ठीक है। हमको क्या निकालना, क्यों निकालना ना, क्यों निकालना, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, कैसी मारो, तो क्या होगा, CV = क्या हो जाएगा, Q, खत्म। यानी कि Q = फॉर्मूला क्या होगा, C * V, याद रहेगा, चार्ज बराबर CV, क्या होगा, चार्ज बराबर CV, C मतलब कैपेसिटेंस, V माने पोटेंशियल। तो बताइए Q1 के लिए क्या होगा भैया जी, C1 V क्यों, पोटेंशियल सेम, ठीक है। इसमें आ जाओ, इसमें कितना होगा, Q2 = C2 V, क्योंकि पोटेंशियल सेम। फिर यहाँ पर भी सेम कहानी, कोई दिक्कत है। इफ Q इज द टोटल चार्ज ऑन द पैरेलल, टोटल चार्ज हम लोग क्या दे रहे हैं, Q, माने यहाँ से जो सप्लाई करे वो क्या होगा, Q, तो Q किसके बराबर होगा, Q1 Q2 Q3 के बराबर होगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पर पैरेलल में नोट वर्क ने काम नहीं कर रहा है, एंड देन एज अ टोटल चार्ज सम ऑफ द चार्ज ऑन द, तो सम कितना होगा, Q = क्या होगा, Q1 Q2 Q3, याद रहेगा। देखो फिर से बोल रहे हैं, टोटल कितना दिए थे, 60, कितना बढ़ गया है, 20 टोटल कितना निकलेगा, टोटल निकालो, अरे 20 + 20 + 20 60 के बराबर आएगा, यानी कि Q = Q1 Q2 Q3, खत्म, यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। लेट CP = पैरेलल कैपेसिटेंस, ठीक है। देखो हम बोले थे CS रहेगा तो क्या होगा भैया, सीरीज, CP रहेगा तो क्या होगा, पैरेलल, खत्म, कुछ है नहीं, ठीक है। Be the equivalent capacities in a parallel and that is capacity of a single capacitor which would be acquired the same total charge Q under the same potential difference V। यानी कि नॉर्मल अगर हम पूरा बात करें और इन सब को हटा दे, इन सब के बदले को बड़ा वाला लेके आएंगे, तो क्या होगा, CP के बराबर है ना होगा। CP मतलब तीनों को जोड़ करके एक को पैरेलल कैपेसिटर, समझ में आ रहा है ना। इसका क्षमता मान लो 2 फराड का, इसका 2 फराड का, इसका 2 फराड का, 6 फराड का लेकर के आ जाओ, हो गया काम खत्म। कहने का मतलब है छोटा छोटा हम लोग क्या करेंगे, 2 का सिक्का मिला के 10 रुपए बनाए, केवल 10 रुपए का नोट दे दो ना या सिक्का दे दो, आखिर तो बराबर बात हो जाएगा, ठीक है ना। तो CP = क्या होगा, पैरेलल कैपेसिटेंस, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस, हम लोग सबका वैल्यू पुट करेंगे। CP यानी Q = क्या होगा, CP, देखो ध्यान से इसमें पुट कर रहे हैं, Q = क्या होगा, CPV। Q1 = क्या होगा, निकाल चुके हो, बोलो C1V। Q2 = C2V, Q3 = कॉमन बोलो V कॉमन लेंगे ना, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत। ये जो है तीनों किसके बराबर है, CP के बराबर है, अभी तो बोले जो है ये C1 C2 C3 क्या है, CP के बराबर है, कोई दिक्कत। यानी कि CP = पैरेलल बराबर क्या होगा, C1 C2 C3, खत्म, कुछ है नहीं। अब तुम कितना जोड़ लो, 20 को जोड़ लो, 30 को जोड़ लो, उसके लिए क्या लगा दोगे, समेशन, याद है वाला फॉर्मूला। समेशन कब लगता है, जब बहुत नंबर ऑफ सीरीज रहता है, एक ही चीज को बार बार ऐड करते हैं, उसके लिए समेशन लगता है, ठीक है, सिंपल। एक ही चीज को अगर 10 बार करोगे तो तुम 10 बार लिखने तो नहीं जाओगे, उसके लिए क्या कर दोगे, समेशन। n का वैल्यू मान लो तुम्हारा 10 तक ले गए हो, तो n का वैल्यू क्या बिठाओगे, I = 10,
और पहला वाला क्या होगा, हमेशा 1 से कहां तक जा रहे हैं, n तक जा रहे हैं। n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। बाकी CI मतलब क्या होगा, i का वैल्यू 1 2 3 4 5 खत्म, ठीक है। समझ में आ रहा है। इन जनरल हम फॉर्मूला लिख दिए हैं, अगर n कैपेसिटर हो गया तो 3 कैपेसिटर है, 1 2 3, तो 3 लिख दिए, C1 C2 C3। अगर बहुत सारे